गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में गूगल क्लासरूम और गूगल मीट का यूज करके हम लोग कैसे क्लास को कंडक्ट करेंगे। दैट इज दोनों को इंटीग्रेट करना हमारा मेन टारगेट है। तो इसके लिए पहले हम लोग गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे। जो भी हमें गूगल क्लासरूम में वर्क करने हैं वो पहले कर लेते हैं। उसके बाद गूगल मीट को यूज करके हम लोग वर्चुअल क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे वो देखना है। ओके, दैट इज गूगल क्लासरूम जब यूज करेंगे तो वर्चुअल क्लास हमारी उससे स्टार्ट नहीं होगी। गूगल क्लासरूम पे केवल हम क्या करेंगे, अपनी क्लास क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। वैसे हम उसके लिए पासकोड बच्चों को दे देंगे और वो ऐड हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, गूगल क्लासरूम के थ्रू हम लोग असाइनमेंट बच्चों को सेंड कर सकते हैं जो पासकोड के थ्रू बच्चे देख सकते हैं। उसके बाद जब वर्चुअली हमें वर्चुअल क्लास कंडक्ट करनी होगी, दैट इज फेस टू फेस क्लास कंडक्ट करनी है, उस पर्पज के लिए हमें मीट का यूज करना है, गूगल मीट। अब गूगल मीट को यूज करने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम जो गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म है वहीं से हम गूगल मीट को यूज कर लेंगे। तो ओवरऑल ये पूरा प्रोसीजर हम लोगों को सीखना है आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल क्लासरूम कैसे हम लोग ओपन करेंगे और उसमें कैसे क्लास बनाएंगे। तो पहले गूगल क्लासरूम ओपन करने के लिए यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर गूगल का सर्च इंजन खुला हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा गूगल क्लासरूम। तो यहाँ देखिए गूगल क्लासरूम का लिंक आ गया, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर जब मैंने ओपन किया तो ये मांग रहा है भाई साइन इन के लिए। जब एक बार आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर लेंगे तो ये हर बार आपसे साइन इन के लिए नहीं मांगेगा। दैट इज आपको एक बार साइन इन करना है। तो अभी मैंने लॉग आउट कर रखा था सबको, यहाँ से हम अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें एंटर करेंगे। जब आप लोग अपने मोबाइल पे काम करेंगे तो मोबाइल पे भी क्या होता है, आपकी ईमेल आईडी एक या एक से ज्यादा आपके मोबाइल पे हो सकती है। तो वहां पे ऑप्शन रहता है, वो 3 लाइंस बनी होती हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, उन पे आप जाएंगे तो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस यूजर आईडी में आप हैं। वो आप काम मोबाइल में करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमें अब जो हमने कंप्यूटर पे ओपन कर रखा है, पहले हमको एक ईमेल आईडी से लॉग इन करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखिए एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ली, इसका हमें पासवर्ड देना होगा। जब हम ये पासवर्ड दे देंगे तो इसके बाद गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, अगर आपकी ईमेल आईडी से आप पहले लॉगिन हो चुके हैं तो ये लॉगिन आपको बार बार करना नहीं है। यहाँ देखिए कुछ क्लासेस बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं। आपको एक नई क्लास बनानी है, तो नई क्लास बनाने के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्लस बना है एक, ऐसे ही आपको वहां भी मिलेगा मोबाइल में भी। इस प्लस पे आप क्लिक करिए। दो ऑप्शन आते हैं, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। ज्वाइन क्लास फॉर स्टूडेंट्स एंड क्रिएट क्लास फॉर टीचर्स। यहाँ पर हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे। देखिए आपके सामने सम ऑप्शंस हैं क्रिएट क्लास के लिए। तो क्लास का नाम आपने दे दिया क्लास न्यू डेमो, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया। सेक्शन कुछ भी हमने डाल दिया, जेड सेक्शन डाल दिया, सब्जेक्ट ABC, और रूम में हमने 10 लिख दिया। क्रिएट कर दी एक क्लास। 10 सेकंड का अराउंड टाइम लेते है क्लास क्रिएट होने में। क्लास क्रिएट हो रही है। आपके पास देखिए एक मैसेज आएगा, क्लास बन गई है। ये क्लास न्यू डेमो आपने फॉर्म कर ली। ओके, अब ये क्लास बन गई। इस क्लास में आपको स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे ये पासकोड दिया हुआ है। इस पासकोड की आप सीधे कॉपी इसको कैमरे से ले लीजिए और इसको बच्चों को ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। ओके, इसको आपने पासकोड को बच्चों को ग्रुप पे सेंड कर दिया।
वो ईमेल आईडी के थ्रू आपसे ऐड हो जाएंगे। तो आपको उनको एक एक ईमेल आईडी राइट करके उन्हें ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं, ये आप बच्चों को दे देंगे, उसके बाद सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे, उनकी ईमेल आईडी भी आपकी लिस्ट में आ जाएगी। यहां से आपको बच्चों को ज्वाइन करा लेना है। इसके बाद जैसे बच्चों को आपको क्लास वर्क देना है, तो क्लास वर्क देने के लिए देखिए यहाँ क्लास वर्क पे आते हैं। इस क्लास वर्क पे जो भी क्लास वर्क आपको देना है क्रिएट पे आएंगे। इसके बाद आप उनको असाइनमेंट दे सकते हैं, मटेरियल, क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेनली हमारे यूज़ की हैं इसमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो हम बच्चों को कोई भी मटेरियल दे सकते हैं, दैट इज़ की वीडियो बनाया है या वर्ड की फाइल है, वो बच्चों से शेयर करनी है तो मटेरियल पे जाएंगे। और बच्चों को अगर आपको पेपर देना है तो हम यहाँ पे पेपर बनाने के लिए क्विज असाइनमेंट बना सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, या पेपर बनाने के लिए ऐसा भी तरीका है कि आपने वर्ड में पेपर बना लिया और यहाँ क्रिएट पे जाके इस क्रिएट पे जाएंगे और जैसे आपने मटेरियल पे गए मान लीजिए या असाइनमेंट पे गए और आपने पहले से वर्ड में एक पेपर बना रखा है, तो यहाँ टाइटल दे दीजिए और ऐड पे जाइए और फाइल पे क्लिक करिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो भी आपकी वर्ड में फाइल है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और बच्चों को सेंड कर दीजिए। ओके। एक दूसरा तरीका और भी है, गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी हम पेपर बना सकते हैं, बट उसमें बच्चों की एक प्रॉब्लम आई थी कि वो लोग मोबाइल पे टाइप नहीं करना चाहते हैं। तो बेटर है कि हम लोग अपनी वर्ड में जैसे पेपर पहले बनाते आए हैं वैसे ही वर्ड में पेपर बनाए और यहाँ असाइनमेंट के थ्रू बच्चों को असाइन कर दें पेपर। ये काम यहाँ से हम कर सकते हैं शॉर्ट में। इसके बाद जैसे हमने बच्चों को जो असाइनमेंट देना था वो दे दिया। दूसरा यहाँ से ही हम और जैसे कोई वीडियो देना चाहते हैं बच्चों को, तो वीडियो देने के लिए क्या है, ऐड पे गए, फाइल से वीडियो कोई अगर हमारे पास फाइल में सेव है वो वीडियो देना है, तो देखिए हम फाइल पे गए, सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। अब यहाँ पे देखिए जो भी वीडियोस हैं हम कोई भी वीडियो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे कोई वीडियो सेलेक्ट चाहे तो कर भी सकते हैं, जैसे मैंने हेड टेल फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको अपलोड कर दिया। अब एक्चुअली इसमें अपलोडिंग पे मैंने लगाया है तो देखिए थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइम लगेगा, अब इतना वेट आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करना चाह रहा था फिर मैंने कर दिया। कोई बात नहीं, 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। अब ये पहले अपलोड हो जाएगा, इसके बाद ही प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे करके। ये अपलोडिंग चल रही है, इस अपलोडिंग के बाद यहाँ पे जैसे अपलोड हो जाएगा तो आप चाहते हैं कि बच्चों को सेंड करना तुरंत, जैसे अपलोड होने के बाद आप चाहते हैं कि बच्चों को ये अभी दिखे, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक पोस्ट ऑप्शन आ रहा है। जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पोस्ट कर देंगे, बच्चों को मिल जाएगा। शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी रहता है, जैसे हम चाहते हैं मान लीजिए कहीं हमें बाहर जाना है और कल पेपर देना है, तो हमने क्या किया, आज पेपर बना करके यहाँ पे शेड्यूल कर दिया और कल 9 बजे के लिए सेट कर दिया कि 9 बजे बच्चों को पेपर दिख जाए। तो वो शेड्यूलिंग हम पहले से कर सकते हैं और सुबह 9 बजे बच्चों को वो पेपर मिल जाएगा। ऐसे केसेस में, या मान लीजिए किसी भी वजह से आप पेपर के टाइम पे आपको लग रहा है कोई और वर्क है, आप बच्चों को पेपर देना चाहते हैं एक फिक्स टाइम पे, तो यहाँ से आप उसकी शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। अभी दोनों चीजें बताते हैं। अब जैसे देखिए पेपर आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसी पेपर से रिलेटेड जैसे इस पेपर को आप यहाँ पे एक्चुअली एक टाइटल डालने की जरूरत थी, जैसे यहाँ पे टाइटल आप दे दीजिए, जैसे इसका नाम दे दिया आपने T1, एक टाइटल होना चाहिए। अब इसको यहाँ से आप पोस्ट कर दीजिए, ये सेव हो रहा है पूरा।
ये टाइटल, इसके साथ में ये जो आपने हेड टेल फंक्शन है वीडियो, ये पोस्ट हो जाएगा। अगर आप पोस्ट कर देंगे तो अभी चला जाएगा, और शेड्यूलिंग करनी है तो यहाँ पर आइए, देखिए शेड्यूल। इस शेड्यूल में जाके शेड्यूल मटेरियल है किस तारीख को आपको देना है, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 12 जून को देना है, ये मॉर्निंग में 8 AM आपने इसको शेड्यूल कर दिया यहाँ से, तो ये अभी यहाँ से पोस्ट नहीं होगा। अब ये शेड्यूलिंग हो गई। अब ये जो आपने बनाया था वीडियो, ये 12 जून को स्टूडेंट्स को विजिबल होगा। और वो विजिबल कैसे होगा, उसके लिए जो आपने क्लास बना रखी है, क्लास न्यू डेमो, इस क्लास का ये जो पासकोड है ये आप बच्चों को दे देंगे, इसके अकॉर्डिंग वो उसको वहां से एक्सेस कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आता है कि इसी से हम लोग गूगल मीट को कैसे इंटीग्रेट करें, गूगल मीट पे हम लोग वर्चुअल क्लास कैसे लें। तो यहीं से देखिए, जैसे यहाँ पे आप क्लास वर्क पे पहुंचे तो यहाँ देखिए कि मीट का ऑप्शन बना है, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा यहाँ क्लास पे पहुंचे, ये आपके सामने ही देखिए गूगल मीट का साइन बना हुआ है। दोनों में से किसी भी आप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आप दे दिए जनरेट मीटिंग लिंक, सेव कर दीजिए, और यहाँ से आप स्टार्ट करिए एक मीटिंग। ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है, और ज्वाइन नाउ पे जाइए। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक लिंक आ रहा है, शेयर दिस इन्फो विद पीपल यू वांट इन द मीटिंग। तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए लिखा है कॉपी ज्वाइनिंग इन्फो, इसको कॉपी कर लीजिए, और इसे कॉपी करके आप स्टूडेंट्स को ग्रुप में सेंड कर दीजिए। बस उस लिंक के थ्रू वो आपसे ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, दूसरा तरीका एक है शेड्यूलिंग करने का। हालांकि शेड्यूलिंग की कोई जरूरत मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं है। जैसे ये आपको प्रोसेस करने में कितनी देर लगी, आपने वीडियो को ओपन किया, ये लिंक कॉपी किया और सेंड कर दिया, विद इन 1 मिनट बच्चे आपसे ज्वाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तरीका हम ये कर सकते हैं। दूसरा, यहीं पे मैंने अभी आपको बताया था क्लास वर्क पे जाके, यहाँ देखिए मीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करें। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखिए सेम ऑप्शन, यू कैन फाइंड ज्वाइन नाउ, और इस ज्वाइन नाउ पे यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को, ये मीटिंग एक्चुअली पहले से शायद कंडक्टेड थी, इसलिए यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग इस पे कर रहे थे, मीट वाले ऑप्शन पे इससे क्लिक किया, ज्वाइन नाउ पे गए, यहाँ देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ गया। वैसे सेम जो प्रीवियस में था, प्रीवियस तरीके में इस लिंक को आपने कॉपी किया और स्टूडेंट्स को सेंड कर दिया। स्टूडेंट को जब आप सेंड कर देंगे, उसके बाद मीटिंग चालू हो जाएगी। ओके, अब जैसे ये मीटिंग मान लीजिए आपकी चल रही है, इस पे आप चाहते हैं जितना कुछ भी बैकग्राउंड में हो सारा बच्चों को आप दिखाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट नाउ पे जाएंगे, योर एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन का मतलब जितना कुछ भी आपका इसमें विंडो में ओपन है वो सारा आएगा। अब विंडो का मतलब जो एक्टिव विंडो है केवल उनका आएगा यहाँ पे, और क्रोम टैब का मतलब क्रोम पे जैसे जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह खुली है वो सारी दिखाएगा। तो बेस्ट है कि हम एंटायर स्क्रीन पे जाएं और शेयर कर लें। एंटायर स्क्रीन पे गए, स्क्रीन को सेलेक्ट किया और शेयर कर दिया। इस तरह से देखिए ये आपके सामने आएगा, और यहाँ पे जो कुछ भी जैसे जितना भी आपके विंडो पे ओपन है, ये है या ये टैब है,
व्हाट्सएप है या कोई भी मान लीजिए बैकग्राउंड में माई कंप्यूटर पे गए, इस पे हमने यहाँ से कुछ भी ओपन किया, समझाना चाहते हैं बच्चों को, तो ये सारी चीजें हम बच्चों को दिखा सकते हैं। कब? जब ये इस फॉर्म में मीटिंग होगी। ये मीटिंग आपकी जो चल रही है, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। इस केस में क्या होगा, जितना कुछ भी आपकी स्क्रीन पे होगा वो सारा दिखेगा। ठीक है, बाकी आप बोर्ड पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी सब दिखेगा। तो इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, इतनी सारी चीजें आपको यूज करनी।